जोड़ा मुँह कथा सुनवा आनो। दूसरा दिन सारा गांव की लोग यहाँ जोड़ा मुँह कथा सुनवा की। लेकिन एक लुगाई आई जी को आदमी कथा सुनवा नहीं आयो, तो वहां थोड़ी शर्म आई कि देखो गांव का सब बड़ा बुजुर्ग सब कथा सुनवा आ रहा, लेकिन माँ का घर का जो कथा सुनवा न जा रहा। वह जार घर वाला ने क्यों कि थाने काले कथा सुनवा जानो पेड़ी बोली मैं अटर रुक जाऊं लेकिन थाने जानो। वो तुम्हारी नाक कट रही लुगाया का महीने मन काका गांव का निम्बेड़ा का आ रहा, रूपरा का आ रहा, आड़ा बड़ा का आ रहा, सब निम्बेड़ा की लुगाया कथा सुनवा जा रही, सापरू आ रही, सब कुछ हो रही है, लेकिन थे न जा रहा करे बेटा बेटा थाने जानो, कल काम पे भी न जानो, कटी न जानो, थाने कथा सुनवा जानो। आदमी थोड़ा भोड़ हो लुगाई की हाउंटी चालती जो वाह ठीक है मैं कल जाऊं, कल काम पे भी नहीं गया यार, अब सुबह उठी यार कथा में जानो पेड़ी। तो आदमी कथा में आयो, लेकिन जाबा लागियो कथा में, तो घर वाली कहे कि एक काम करो कथा में तो जा रहे हैं लेकिन मैं पूछू ला। हाँ ते रास्ता में जा रहा कटी ताशा खेलवा ला गया तो कटी बैठ गया तो कटी पंचायती करवा ला गया, मैं पूछू ला कथा में कई क्यों महाराज कसी कथा बाची कई कई क्यों, आप सब ध्यान सुन रहे जो मैं घर आते ही पूछू ला। आदमी क्यों जत्तो अब तो जानो ही पेड़ी, मैं तो देखियो कटी कटी बैठ जावा थोड़ी घंटा 2 घंटा बाद, लेकिन अब तो जानो ही पेड़ी मैंने पूछी। अब महाराज जैसे ही कथा चालू हुई और कथा चालू होते ही जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और आते ही जो व्यास जी महाराज है उन्होंने क्या कहा, आओ सा, क्या कहा, तीनों बातें याद कर ली। अब घर पे जाते 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 क्या हुआ, थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेट हो गया, तो घर वाली तो सूगी तो वो जा रही हो अब 12 न उठावा। अब जा सुबह पूछी जब जवाब दे बारी पूछ लिया तो इन्हें सुबह दो बढ़िया आप ठीक हाल आप ही सुझावा फिर, क्योंकि कथाओं में भंडारा तो था, खाके वो भी आया था भोजन, घर वाली ने भोजन बनाकर खा लिया और सो गई। अब महाराज वो तो पूरी रात भर ही याद कर रहा है, क्योंकि सुबह भूल जाऊं तो कल बातों कथा में भेजी, तो याद कर रहा है, आओ सा बेटो सा पधारो सा, 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 याद चल रहा है। रात के 2 बज गए, रात के 2 बज गए और उसके घर में एक चोर आया। कौन आया, चोर आया। चोर पीछे के दरवाजे से जैसे ही आने लगा, जैसे खिड़की से अंदर निकला और वो क्या बोल रहा था, आओ सा बेटो सा पधारो सा, तो जैसे ही चोर आया और उसने क्या बोला, आओ सा, चोर ने देखा मेरे को देख लिया दिखता अटिन देख लियो दिखे, तो चोर धीरे से नीचे बैठ गयो और जैसे ही नीचे बैठा तो उसको दूसरों याद गई हो कि याद हो बेटो सा। जैसे ही चोर बैठा उनका रहा इसको तो पता चल गया, चोर भागा तो उसने तीसरी बात क्या बोली, पधारो सा। तीसरी क्या बात बोली, पधारो सा। तो सोच लो देख लो कि आओ सा, चोर आया उसको पता लगा कि अरे यार ये तो मेरे को देख रहा है, चुपके से बैठा, उसने कहा अंधेरे में बैठ जाता हूँ पता नहीं चलेगा। जैसे ही बैठा उसने बोला बैठो सा, तो उसको बोला कि पता नहीं 100% इसको पता चल गया, चलो यहाँ से वरना अभी मार पड़ेगी। और जैसे ही भागने लगा तो उसने बोला पधारो सा। एक बार कथा में जाने से उसकी जो चोरी होने वाली थी, घटना घटने वाली थी वो बच गई। तो सोचो ये तो एक सांसारिक बात हो गई, अगर आप आकर एक नाम भी इस कथा में लो लोगे तो आपका कितना कल्याण हो जाएगा महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कथा में आइए और मन लगाकर बैठिए, सारी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो। तू जाने थारो काम जाने। लेकिन महाराज आजकल को टेम कोई नहीं, आजकल तो लोग आडो मोड़ में लाग रहा, मारो राम जी कही कह रही, मारे या कुण धनी, मारा सासू ससुरा की सेवा कुण कह रही, बाकी करो भली मत करो, लेकिन लुगाया में बेटी 5 ओहो बारिश मारो हुरा जी ने बाहर गर्मा गर्म चाय बना पा रही, कहीं ध्यान पावे न पावे वही जाने, वहां हुरा जी जाने, लेकिन आपने खेबा में कहीं जा रही हो मारे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ओ मैं तो फंसे गयो माखड़ी का जाड़ा में, अरे भूल गयो राम जी की माला ने, है ना। तो क्या कहते हैं, हाँ मैं तो फंसे गयो माखड़ी का जाड़ा में, भूल गयो राम जी की माला ने, फंस गयो माखड़ी का जाड़ा में, भूल गयो राम जी की माला ने। ओ माला ने रे मीरा माला ने, माला मेरे भाई माला ने। मैं तो फंस गयो, मैं तो फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में, भूल गया राम था की माला ने। तो फंस गयो माकड़ी का जाड़ा में, भूल गयो राम जी की माला ने। जय हो।
भाषा मारे रे मोकली, गाया रे भाषा मारे रे मोकली, अरे गाया रे भाषा मारे रे मोकली, गाया भाषा मारे रे मोकली। तू रह गयो गोबर गारा में, भूल गयो राम जी की माला ने, जो घावर घोड़ा में फंस गयो माकड़ी का जाला में। मैं तो रह गयो गोबर गारा में, भूल गया राम जी की माला ने, रे गयो गोबर गारा में फंस गयो माकड़ी का जाला में। जय हो सासुरे सुसरा मारे रे मोकड़ा, सासु ससुरा मारे रे मोकड़ा, सासुरे सुसरा मारे जी मोकड़ा, सासु ससुरा मारे जी मोकड़ा। तो रह गया हुक्म बजाबाने, भूल गया राम जी की माला ने, तो रह गया हुक्म बजाबाने, फंस गयो माकड़ी का जाला में। ओ जाला मेरे राम जाला में, ए जाला में ओ राम जाला में, मैं तो फंस गया माकड़ी का जाला में, भूल गया राम जी की माला ने, तो फंस गया माकड़ी का जाला में, भूल गया राम जी की माला ने। हो छोरी मारे रे मोकड़ा, छोरा छोरी मारे रे मोकड़ा, टाबर टिंगर मारे रे मोकड़ा, टाबर टिंगर मारे रे मोकड़ा। तू रह गया लाड लडाबाने, भूल गया राम जी की माला ने, तू रह गया लाड लडाबाने, भूल गया राम जी की माला ने। मैं तो बज गयो माकड़ी का जाला में, भूल गयो राम थकी माला ने, फंसी गयो माकड़ी का है जाला में, भूल गयो राम जी री माला ने। हाँ भूल गयो राम जी की माला ने। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अरे सगारे संबंधी मारे रे मोकड़ा, कोई कथा में आणो तो कोई कहो आज तुम्हारा मोकान जानो, और आज थोड़ो वहां के ब्याह है जो वहां के जींबा जानो, और आज थोड़ो वहां के उठे जानो, और है देखो सगा संबंधी है तो जानो ही पड़े। सगारे संबंधी ये संसारिक जीवन है महाराज। देखो सबसे कष्टदायक जीवन भी संसार बताया और सबसे अच्छा जीवन भी संसारिक में ये ग्रस्त जीवन बताया है महाराज।
ग्रस्त में रहकर जो भजन कर लेगा उसको परमात्मा जल्दी प्राप्त होते हैं। भले आप संत बन जाओगे इतना जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना जल्दी आप ग्रस्त में रहकर भगवान का भजन करोगे, ये ग्रस्त जीवन सबसे उत्तम जीवन बनाया है। लोग क्या कहते हैं आजकल, बस मैं तो बाबा जी हो जाऊं, संत हो जाऊं। संत और बाबा जी की बड़ी परीक्षा होती है महाराज, लेकिन ग्रस्त जीवन में रहकर सुबह शाम भगवान का भजन कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये भगवान की महिमा है। समय बीत रहा है, इसलिए तो कहते हैं कि समय निकल रहा है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्यथा श्वास मत खोई। हर श्वास हर घड़ी भगवान का नाम लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। और राजा परीक्षित भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि बड़ी बड़ी चिंता है, मरणासन व्यक्ति को क्यों क्या करना चाहिए आप बताइए। तो उसी समय कहते हैं चिंता ना करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, अरे घड़ी भर में 2 परलोक प्राप्त होता है। खटवांग जैसे राजा का मोक्ष 2 पल में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। तुम क्यों चिंता करते हो राजन, अभी तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन तुम्हारे पास हैं और भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और राजा परीक्षित जी से भगवान सुखदेव कहने लगे कि राजन इस संसार में कुछ मत करो, सबसे पहली विधि बताई क्या, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्तुले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी क्या है, जितासन। अपने आसन को जीतो, बैठना सीखो। देखो संसार में आदमी को कमाना आ गया, संसार में आदमी को पहनना आ गया, संसार में आदमी को उड़ना आ गया, संसार में आदमी को पानी में मछली जैसे तैरती है वैसे तैरना आ गया, संसार में सब कुछ आ गया व्यक्ति को, लेकिन संसार में आदमी को बैठना नहीं आया। थोड़ी देर के लिए आसन लगाएंगे, कभी एक पैर ऊपर, कभी दोनों पैर ऊपर, कभी थोड़ा इधर, कभी थोड़ा उधर। अपने आसन को जीतना व्यक्ति को अभी तक नहीं आया, इसलिए आपका जो मन है ये स्थिर नहीं रहता है। सबसे बड़ी युक्ति बताई भगवान को प्राप्त करने की, अपना आसन। 5 मिनट ही बैठिए आप, सुबह की शाम की 5 मिनट की बैठक लगाकर भगवान को निरंतर जप कीजिए। 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं बैठोगे, लेकिन 5 मिनट भी बैठना कैसे है, बिल्कुल आलती पालती लगाकर अपने रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करके एकदम हाथ जोड़कर और फिर भगवान को प्रणाम करके अपनी आंखें बंद करके फिर भगवान का आसन जीतना है। अगर ऐसे आसन जीत जाओगे तो महाराज फिर धीरे 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 1 घंटे, आज 5 मिनट बैठे, कल 10 मिनट बैठोगे, परसों 15, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे एक ही आसन पे बैठे बैठे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आज हम जिस आसन पे बैठे हैं वो साधारण बात थोड़ी, हमारे भी तो पैर दर्द करते होंगे, लेकिन ये एक प्रक्रिया बनी है। गुरुकुल से हमने हमारे गुरुदेव से सीखा है कि बैठा कैसे जाते हैं। सबसे पहली अपन माला फेरते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो अपने आसन को बैठना शुद्ध माना जाता है। और देखिए आसन शुद्ध होना चाहिए और अपना आसन होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण देवता अपना आसन अपने साथ में लेकर चलते हैं और आसन पर कभी किसी को बैठने नहीं देते। अपने आसन पर, अपनी कुर्सी पर किसी और को नहीं बैठने देते, अपने आसन पर किसी और को नहीं बैठने। क्यों? क्योंकि वो आसन पर दोष लगता है। देखिए ये जो भजन करते हैं ना, घर में माताएं बहनें माला फेरती, उसके लिए भी आसन होना चाहिए और अलग होना चाहिए। और जरते जाते जब उनका अंत समय आ जावे सासू जी का, तब जाते जाते उस बहू को ये कहना, बेटा अब हमारा दन तो हो गया, चाल भागा, लेकिन अब तुझे क्या करना है, समय निकाल कर 5 मिनट भी ये आसन तुझे देकर जा रही हूँ, इस आसन पर तू बैठकर भगवान की माला फेरना। उस आसन पर बैठने से उसकी बुद्धि भी अगर बिगड़ी होती होगी तो उसकी बुद्धि भी सुधर जाएगी। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आजकल आसन कोई नहीं रखता है, ना माला फेरते हैं ना कुछ नहीं करते। भगवान की पूजा करते हो अपने घर पे तो वहां भी एक आसन रखो, उस पे खड़े होकर अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो। बिना आसन भगवान की रीजते नहीं है। घर में कोई मेहमान आते हैं तो वहां के पहली समूह पहले आप विचलित करा नहीं करा, तो वो तो मेहमान है, लेकिन वो तो परमात्मा है भगवान, उसके लिए तो आसन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज भागवत जी को हम यहाँ लेके आए तो इसके लिए भी सुंदर आसन लगाया आपने, ऐसे ही थोड़ी बैठ जाएंगे। आप भी बैठे हो तो आप भी आसन लगा कर बैठे हो, नीचे नहीं बैठे हो ना। तो
आसन को सबसे बड़ी चीज है। आसन लगाकर पालकती बांधने का इशारा आप बनाए के रखिए तो ये आपको निरंतर आपका भजन में प्रभाव करेगा, आपका ध्यान नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे ही गोडा ऊपर हुआ, समझ लो आपका ध्यान का जो केंद्र है वो दूसरी जगह चल गया, नेटवर्क दूजा पकड़ ले। कन तो बीड़ी की मनमा आई, कन बार बार छाए बना दिया, कन यार कोई पानी पा दे हो तो ठीक रहे हो, नरी देर होगी बेटा बेटा बोपा जी आने कण की कर रहा हो, कथा देख पूरी वो की टेम हो जो बार बार घड़ी देखो, फोन देखो। तो ये कारण क्या है? ये अपने आसन को नहीं जीतने का कारण है। इसलिए आसन को विराजमान आसन को जीतिए। दूसरा है जित श्वासो। दूसरा किसको जीतना? अपने श्वास को जीतना है। लोग कहते हैं श्वास को कैसे जीते, तो ये मैंने बताया ना, श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्यथा श्वास मत खोए। हर श्वास में भगवान का नाम लो, प्राणायाम करो। हमारे योग करने की विद्या बताई है। योग करोगे तो भोग नहीं कर पाओगे, और भोग करोगे तो महाराज जल्दी चले जाओगे। इसलिए योग करना बताया, भोग करना नहीं बताया। हाँ, योग करना है। किसी को श्वास की बीमारी रहती है ना, तो श्वास के सुबह सुबह 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त पे प्राणायाम करो तो आपकी श्वास की बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये योग करना, श्वास को जीतना। और तीसरा बताया है जित संगो, अपने संग को जीतना है। अपने साथ में रहने वाला कौन सा है उसको जीतना है। देखिए, जिसमें कहते हैं ना कि जीवन में जैसी आती है संगत और वैसी होती है रंगत। जैसा होगा संग और वैसा ही भरेगा रंग। अगर आपके पास में आपका मित्र कोई माला फेरने वाला बैठा हो, रोजाना माला करता हो, 1 माला 2 माला 3 माला रोजाना करता हो, तो एक ना एक दिन आपको भी वो माला हाथ में पकड़ में आ जाएगी। आपके भी हाथ में वो माला हाथ में आ जाएगी कि मेरा रोजाना मेरा मित्र माला भजता है, माला फेरता है, राम राम करता है, रोजाना मंदिर जाता है, मंदिर जाती है, भगवान की सेवा करती है। तो आपकी सहेली भी एक दिन उस मंदिर में जाने लग जाएगी, आपका मित्र भी भगवान की सेवा करने लग जाएगा, भगवान की माला फेरने लग जाएगा। लेकिन अगर आप बीड़ी पीने वाले के साथ में रहोगे तो वो बीड़ी पीता है तो एक ना एक दिन आपके हाथ में भी बीड़ी, हाँ बीड़ी आ जाएगी महाराज। एक बात बताना, ये बीड़ी पीना, ये गुटखा खाना, ये आपके माँ बाप ने सिखाया क्या आपको? पापा ने बोला कि ले बेटा बीड़ी पी, या माँ ने बोला ले बेटा थोड़ी थोड़ी बीड़ी पी लिया कर? ये किसने सिखाया? आपके मित्र ने सिखाया ना, आपके दोस्त ने सिखाया भाई, माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, गुरुजी ने तो नहीं सिखाया भाई। किसने सिखाया? आपका दोस्त होगा, संगत ने सिखाया। जिसकी संगत में आप रहते हो वैसा रंग आ गया। तो अब आप सोच लो, जो कैंसर होता है जिसको पीने से, जिसको खाने से आदमी की मृत्यु होती है, अगर वो उसने आपको ये सिखाया तो वो आपका सच्चा मित्र है क्या? बताओ, वो आपका सच्चा दोस्त है? बताइए, आपकी सहेली अगर कोई बीड़ी पीना सिखा रही है, आपको गाली करना सिखा रही, किसी के घर में लड़ाई करना सिखा रही, वो आपकी सहेली है क्या? सच्ची सहेली है? नहीं है। अगर आपके जीवन में ऐसा मित्र है तो उसको आज ही छोड़ दो। आपके जीवन में ऐसी सहेली है जो घर घर में लाड कराती है तो उसको आज ही छोड़ दो भैया, तू तारे में मारे, हाँ आज वो कट्टी। लेकिन अगर जो भगवान का भजन करना सिखाती है, जो भगवान का माला फेरना सिखाता है, उसको अपना मित्र बनाइए। देखिए, शास्त्र कहता है, हमारे गुरुदेव कहते थे कि मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र तो उस गाय की जैसे होना चाहिए जो खाती तो घास है और बदले में देती क्या है? दूध। गाय खाती तो घास है और बदले में देती है दूध। मित्र तो गाय की जैसे होना चाहिए, मित्र उस सांप की जैसे नहीं होना चाहिए। तो महाराज पीता तो है दूध और उगलता क्या है? जहर। मित्र सांप की जैसे नहीं होना चाहिए, मित्र गाय की जैसे होना चाहिए। कि महाराज आपके जीवन में संकट आवे तो एक ढाल की जैसे आगे आ जावे, और खुशियां आवे तो पीछे पीठ की तरफ खड़ा रहे। मित्र ऐसा होना चाहिए। इसलिए अपने आसन को, अपने संग को जीतिए। अपना संग कैसा है? अरे अच्छा संग होगा, राम नाम करने वाला मित्र होगा तो उसके साथ में बैठने में आनंद आएगा। आता नहीं आता? बड़ी सुंदर एक कथा आती है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार क्या हुआ, एक गोबर का कीड़ा और एक फूलों में रहने वाला भंवरा, दोनों की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई।
एक गोबर में रहने वाले कीड़े की और जो फूलों में रहता भंवरा काला काला, उसकी दोनों की मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई बढ़िया। एक दिन गोबर के कीड़े और फूलों के भंवरे दोनों बैठे थे। गोबर के कीड़े ने कहा, मित्र बहुत दिन हो गए अपनी दोस्ती को, चल एक दिन तू मेरे घर पे चल, मैं तुझे घर पे ले चलूं, तुझे भोजन कराऊं बढ़िया, मेरे घर पे आओ भगत करूं तेरी, तू मेरे घर पे चल। भंवरे ने कहा, नहीं नहीं अपन यही ठीक है, नहीं 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 तू मेरा मित्र है, बहुत दिन हो गए, आज चल तू मेरे घर पे चल। भंवरा कहने लगा, चलो मित्र चलो। आज वो कीड़ा जो गोबर का उसकी पीठ पे बैठा और उसकी घर पे। अब गोबर का जो कीड़ा उसका घर कहाँ होगा, रोड़ी, जहाँ गोबर रहेगा रोड़ी, वहां उसका घर है। अब वो जैसे ही वो रोड़ी के पास में वो भंवरे का जो भंवरा है फूलों का वो आने लगा, धीरे धीरे तो उसको बदबू आने लगी। भाई रोड़ी में क्या आएगा, गंदे वो हल्की हल्की स्मेल, हाँ बदबू आएगी। तो महाराज जैसे जैसे पास में गए तो उसको बदबू आने लगी। तो ये तेरा घर है मित्र? तो कीड़ा बोलने लगा, हाँ ये मेरा घर है। अब वो मित्र ठहरा, क्या बुराई करे, कुछ भी नहीं कर सकता, मित्र तो जैसा भी हो मित्र है। तो महाराज अंदर गए। अब वो भंवरे के पंख खराब हो गए, गंदे हो गए, बदबू आने लगी। उसने कहा भोजन करो, वो सारा जो भी करना था वो कर लिया। अब थोड़ी देर अब उसने कहा, मित्र अब मैं ज्यादा नहीं रह सकता, मुझे चलना चाहिए। ठीक है मित्र कल मिलेंगे। वो भंवरा उड़ा, वापस आया, नदी में स्नान करके शुद्ध हुआ। दूसरे दिन दोनों वापस मिले। आज भंवरे ने कहा कि हे मित्र, गोबर के कीड़े को, हे मित्र कल हम तुम्हारे घर चले थे, आज तू मेरे घर चल। तो ठीक है मित्र, आज तुम्हारे घर चलते हैं। भंवरे ने अपने उस मित्र को, गोबर के कीड़े वाले मित्र को अपने पीठ पे बिठाया और अपने घर की तरफ चला। और उनका घर कहाँ, जहाँ बगीचा लगा है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और महाराज एक नदी के पास में बह रही है, पास में एक सुंदर मंदिर है, देवालय है। उसके समीप जाकर वो जाने लगा तो उस गोबर के कीड़े को सुंदर सुंदर सुगंध आने लगी। उसने कहा, मित्र तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर है, चलो चलो तुम्हारे घर जल्दी चले। और जैसे ही वो भंवरा अपने घर पे एक फूल के ऊपर कमल के पुष्प पर लाकर उसको बिठाया, और महाराज कमल का पुष्प गिदगिदा बड़ा सुंदर, हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आने लगी। वो गोबर का कीड़ा तो आते ही महाराज बड़ा आनंदित हो गया, उसमें बैठ गया। मित्र तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है, मित्र तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है, आहा कितना सुगंध आ रही है, कितना बढ़िया है। मित्र ने कहा, तुझे अच्छा लगा? हाँ मुझे अच्छा लगा, चलो चलो आराम करो। आओ भगत करी, पानी जल पान सब करवाया। अब कहा कि चलो तुम्हें मैं छोड़ कर आऊं तुम्हारे घर। गोबर का कीड़ा कहने लगा कि नहीं मित्र, मेरी इच्छा है मैं थोड़ा आज थोड़ी देर और ठहर जाऊं। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं थी, तेरा ही घर है, थोड़ी देर और रुक जा। धीरे 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 शाम होने लगी। उसने कहा कि नहीं मित्र, मैं चाहता हूं कि आज की रात मैं तुम्हारे यहीं रुक जाऊं। मित्र ने कहा कि नहीं, अब तुम चलो घर पे चलो। नहीं नहीं नहीं, आज की रात मुझे यहीं रहना है। भंवरे ने खूब समझाया लेकिन नहीं माना। रात्रि में वो जो कमल का पुष्प होता है वो वापस मुरझा जाता है। भंवरा तो बाहर आ गया लेकिन वो कीड़ा बाहर नहीं आया, वो अंदर ही के अंदर बैठा रहा। दूसरे दिन 6 बजे भंवरा कहने लगा, मित्र अब सवेरा होने वाला है, पंडित जी आ जाएंगे, फूल तोड़कर ले जाएंगे और तुझे यहाँ से कहीं ना कहीं जाना पड़ जाएगा, इसलिए तू चल, तुझे तेरे घर छोड़कर आ जाता हूँ। नहीं मित्र, मुझे थोड़ी देर और रहने दो। नहीं मित्र तू थोड़ी देर और रहने दो। भंवरा नहीं, वो कीड़ा नहीं माना। पंडित जी आए, मंदिर के पुजारी जी सुबह सुबह भगवान के लिए पुष्प तोड़ने लगे और जिस फूल में वो बैठा था उसको भी तोड़ लिया। तोड़कर धो धुआ कर एकदम शुद्ध करके, भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, पुजारी जी ने उस पुष्प को जिसमें वो कीड़ा बैठा था उसको कहाँ चढ़ाया? भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ा दिया। वो भंवरा घूमता घूमता कहने लगा, मित्र अभी भी समय है, अभी तू चल, तेरे घर पे चल चल चल, तू निकल चल। वो कहने लगा, मित्र तेरा घर बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे थोड़ी देर और रहने दो। ऐसे करते करते दिन निकल गया। संध्या के समय जो वो पुष्प था, जो फूल फल भगवान को चढ़ाई जाती है, मालाएं, वो निर्माल्य उतारा जाता है शाम के समय। पुजारी जी आए और वो माला पुष्प को उतारने लगे। वो भंवरा कहने लगा, अभी भी समय है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू चल। नहीं 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 नहीं, मुझे थोड़ी देर और रहना है। सारे पुष्पों को पंडित जी ने इकट्ठा किया, पास में ही गंगा नदी बह रही थी, उस गंगा में डाल दिया। अब वो पुष्प बहता बहता जा रहा है। अब मानो वो बहाव आएगा नदी का और वो कीड़ा मर जाएगा। तो मित्र उड़ता उड़ता उसको कह रहा, अभी भी समय है मित्र, तू निकल जा, वरना इस गंगा नदी में तू मर जाएगा, तेरे प्राण निकल जाएंगे। आज वो कीड़े वाला जो गोबर का कीड़ा, वो मित्र उसको रोते उतर कहता है, क्या कि हे मित्र, तू मेरा कैसा मित्र और मैं तेरा कैसा मित्र हूँ?
मैं तेरा ऐसा मित्र हूँ जो मैं तुझे तेरी गंदगी में मेरे घर में लेके गया, तेरे पंख खराब हो गए, ऐसी की जगह ले गया जहाँ तुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं हुई, और तू मेरा कैसा मित्र है जो ऐसी सुंदर वातावरण की जगह तू मुझे लेकर आया। अरे महाराज, तू मेरे घर पे आया और वहां से टूटकर मैं भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ गया, और महाराज आज मेरी मृत्यु भी हो रही है तो गंगा के अंदर हो रही है, मेरा तो जीना भी सार्थक हो गया और मेरा तो मरना भी सार्थक हो गया। ये मेरा मित्र है महाराज। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मित्र की परिभाषा ऐसी होती है जो महाराज जीना भी सार्थक कर दे और आपका मरना भी सार्थक कर दे। ऐसे नहीं कहें लचाल पास में ठेको है जो उठे चाला, ऐसा नहीं। लचाल पास में भगवान निमेड़ा भैरवनाथ की कथा चल रही, बटे चाला भगवान, ये मित्र होना चाहिए। मित्र ये नहीं होना चाहिए ले चलो घूमने चलते हैं, ये होना चाहिए कि महाराज भगवान के तीर्थों की यात्रा करें। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, बड़ा सुंदर, उज्जैन चलें, भगवान क्षिप्रा में स्नान करके आवे, ओमकारेश्वर चलें, अरे त्रिवेणी चलें, ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो तो अपने भी यहाँ त्रिवेणी है महाराज, यहाँ बिगोद के अंदर तीनों नदियां बहती है गंगा के समान, और भगवान स्वयंभू त्रिदेव महादेव के स्थान है। जोगनिया माता चले, सिंगोली श्याम चले, निमेड़ा भैरवनाथ के दर्शन करके आवे। ऐसा मित्र हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि ऐसा मित्र हो कि हमें पाप के रास्ते लगावे। धर्म के रास्ते वाला मित्र होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये मित्र का भाव है।